क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा कौन रोकता है? लोग, हालात, किस्मत? रायन हॉलिडे कहते हैं, नहीं, हमें सबसे ज्यादा रोकता है हमारा अपना ईगो यानी मैं। ईगो वो अंदर की आवाज है जो हमें कहती है, मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन यही सोच हमारे विकास की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये किताब हमें 3 चरणों में बताती है कि ईगो कैसे हमें बर्बाद करता है। जब हम शुरू करते हैं, जब हम सफल होते हैं और जब हम असफल होते हैं। अध्याय 1, एस्पायर, इच्छा और शुरुआत का चरण। हर इंसान के अंदर कुछ करने, कुछ बनने की इच्छा होती है, पर ज्यादातर लोग अपने सपनों की शुरुआत ही ईगो के साथ करते हैं। ईगो हमें दिखावे में फंसा देता है। हम सीखने से पहले ही दिखाने लगते हैं। हमारा ध्यान मेहनत से हटकर इस पर चला जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। रायन कहते हैं, अगर तुम सीखने से ज्यादा दिखाने में व्यस्त हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। कई बार हम किसी नए काम की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि लोग मुझे पहचानें, लोग मुझे सराहें। लेकिन सच्चा विजेता वो है जो काम की वजह से पहचाना जाए, ना कि दिखावे की वजह से। स्टीव जॉब्स को ही देखिए, जब वे एप्पल से निकाले गए, ईगो टूट गया, लेकिन उन्होंने खुद को फिर से गढ़ा, नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां बनाई, और जब दोबारा एप्पल लौटे तो पूरी दुनिया बदल दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईगो नहीं, सीख को चुना। रायन कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अहंकार से बड़ा होना चाहिए। ईगो कहता है, मुझे दिखाओ कि मैं कितना बड़ा हूं, पर असली सफलता कहती है, मुझे साबित करने दो कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूं। इस चरण में रायन हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा स्टूडेंट माइंडसेट बनाए रखना चाहिए। मतलब, चाहे आप कितने भी अनुभवी हों, खुद को हमेशा सीखने वाला मानिए। ब्रूस ली कहते थे, Empty your cup, so past I can filled again। मतलब, खुद को खाली करो ताकि नई चीजें सीख सको। अध्याय 2, सफलता का चरण। अब मान लीजिए आप मेहनत करते हैं और सफलता मिलने लगती है। यहीं से ईगो धीरे धीरे जहरीला बनता है। सफलता के साथ सबसे बड़ा भ्रम आता है, अब मुझे सब पता है। हम सुनना बंद कर देते हैं, सलाह लेना बंद कर देते हैं, और यही गिरावट की शुरुआत होती है। रायन कहते हैं, ईगो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम अजेय हो, लेकिन वही तुम्हें सबसे कमजोर बना देता है। नेपोलियन बोनापार्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूरोप का सबसे ताकतवर शासक था वो, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि जब इंसान सोचता है कि वो अजेय है, तो वही सोच उसे अंधा बना देती है। ईगो हमें यह भी सिखाता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई ये है, हम सिर्फ अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणामों को नहीं। इसीलिए हमेशा प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। बिल वॉल्श ने कहा था, द स्कोर टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब, अगर तुम अपनी प्रक्रिया में ईमानदार हो तो नतीजे अपने आप संभल जाएंगे। सफलता के बाद एक और जटिल जाल है, टीम से ऊपर खुद को रखना। जब मैं बड़ा हो जाता है, हम छोटा पड़ जाता है। रायन कहते हैं, ईगो टीम वर्क को खत्म कर देता है। जब तुम सोचते हो कि तुम सबसे अहम हो, तो तुम सब कुछ खोने के करीब होते हो। राइट ब्रदर्स ने भी यही किया। उन्होंने कभी पब्लिसिटी की चिंता नहीं की, बस मेहनत करते रहे, और इतिहास ने उन्हें याद रखा। सफलता में ईगो कहता है, अब मैं महान हूं, लेकिन असली महानता तब है जब सफलता में भी आप विनम्र बने रहें। रायन कहते हैं, सफलता को संभालना सफलता से ज्यादा कठिन है, क्योंकि सफलता में ईगो सबसे तेजी से बढ़ता है। अध्याय 3, फेलियर, विफलता का चरण। विफलता हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन ईगो हमें असफलता से सीखने नहीं देता,
वो हमें ये यकीन दिलाता है कि गलती हमारी नहीं, दुनिया की है। रायन कहते हैं, ईगो असफलता को दुश्मन मानता है, जबकि बुद्धिमान इंसान उसे शिक्षक मानता है। जब हम गिरते हैं तो ईगो हमें रोकता है। वो कहता है, मैं असफल नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे। पर सच्चा इंसान वही है जो गिरकर भी उठे। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। स्टीव जॉब्स की कहानी फिर यही दिखाती है। एप्पल से निकाले जाने के बाद अगर उन्होंने ईगो में कहा होता, मैं वापस नहीं आऊंगा, तो शायद दुनिया में आईफोन कभी ना होता। लेकिन उन्होंने ईगो छोड़ा और सीख अपनाई। रायन कहते हैं, हर असफलता ईगो को कमजोर करने का अवसर है। जो लोग ईगो से ऊपर उठते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और पहले से मजबूत होकर लौटते हैं। अध्याय 4, ईगो से मुक्ति के उपाय। रायन हॉलिडे इस किताब में कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने अहंकार को काबू में रख सकते हैं। 1, हमेशा सीखते रहो। खुद को कभी एक्सपर्ट मत समझो, हर दिन कुछ नया सीखो। 2, सुनो, बोलो कम। ईगो हमेशा बोलने की जल्दी करता है, लेकिन सच्चा इंसान पहले सुनता है, फिर सोचकर बोलता है। 3, काम को पूजा मानो। काम को उसका आनंद लेने के लिए करो, न कि सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए। 4, दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा ध्यान मैं से हटकर हम पर जाता है। 5, कृतज्ञ रहो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार जताओ। ग्रैटिट्यूड अहंकार को कमजोर करता है। 6, खुद से सवाल पूछो, क्या मैं ये काम ईगो से कर रहा हूं या सच्ची इच्छा से? यह सवाल आपको हमेशा जमीन पर रखेगा। अध्याय 5, सच्चे उदाहरण। रायन हॉलिडे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण भी साझा करते हैं। जॉर्ज मार्शल अमेरिकी जनरल थे जिन्होंने कभी अपनी जीत का श्रेय खुद को नहीं दिया। उन्होंने कहा, काम मेरी पहचान है, नाम नहीं। उन्होंने कहा था, No one can make you feel inferior without your consent। अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है तो कोई तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकता। जैकी रॉबिन्सन पहले अश्वेत बेसबॉल खिलाड़ी थे। उन्होंने अपमान सहा, लेकिन कभी अहंकार नहीं दिखाया। उनकी विनम्रता ही उनकी ताकत बनी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। रायन हॉलिडे का संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम खास हो, लेकिन वही सोच तुम्हें दूसरों से दूर कर देती है। ईगो तुम्हें दिखावे की दुनिया में रखता है, लेकिन विनम्रता तुम्हें सच्चाई से जोड़ती है। सफलता में ईगो कहता है, मैंने कर दिखाया। असफलता में ईगो कहता है, गलती किसी और की है। लेकिन सच्चा विजेता कहता है, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं को छोटा करो और सीख को बड़ा, क्योंकि असली शक्ति विनम्रता में है। तो दोस्तों, जीवन में हर मौके पर ईगो हमारे सामने खड़ा होता है। कभी हमें घमंड देता है, कभी डर। लेकिन याद रखो, ईगो तुम्हें सीमित करता है, विनम्रता तुम्हें मुक्त करती है। रायन हॉलिडे की यह किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने अंदर के मैं को हराना होगा। अहंकार को छोड़ दो, सीख को अपनाओ, क्योंकि जब ईगो खत्म होता है तभी असली विकास शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं ईगो नहीं, विनम्रता चुनूंगा। और हाँ, हमारे चैनल यूनिक बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स समरीज इन हिंदी आप तक पहुंचती रहें।